नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मार्च बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुमार विश्वास की पत्नी से एसीबी कर रही पूछताछ, राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान में सीवरेज कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दबे, 2 की मौत। मोदी ने सेमीकंडक्टर के 3 बड़े प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। जालौर से टिकट मिलते ही वैभव गहलोत ने कहा 25 सीटों पर दिखेगा असर। और राजसमंद में अनुपस्थित मिले 3 अधिकारियों को नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। अजमेर में आज सुबह करीब 11 बजे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की टीम पहुंची। ये टीम कुमार विश्वास की पत्नी आरपीएससी मेंबर मंजू शर्मा से पूछताछ कर रही है। टीम इससे पहले मंगलवार को पूर्व सीएस निरंजन आर्य की पत्नी डॉक्टर संगीता आर्य के घर पहुंचकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती और कांग्रेस नेता गोपाल केसावत के बारे में पूछताछ की थी। राजस्थान के सिरोही जिले में बुधवार सुबह सीवरेज कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के तुरंत बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। आबू रोड एसडीएम विरमा राम ने बताया कि शहर के ब्रह्मपुरी रोड पर सीवरेज कंपनी का कार्य चल रहा था। बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे अचानक से मिट्टी धंस गई, जिसमें 4 मजदूर नीचे दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया गया। चारों मजदूरों को बाहर निकालते ही 108 की मदद से राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 मजदूरों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 मजदूरों का इलाज जारी है। दोनों मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत ने नई शुरुआत की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम और गुजरात में 1,25,000 करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इंडिया टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत के कार्यक्रम में पीएम मोदी इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत गुजरात के धोलेरा साणंद में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किए जाएंगे। वहीं असम के मोरी गांव में एक प्लांट की शुरुआत की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जालौर से कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने पर वैभव गहलोत ने कहा कि मुझे लगता है कि राजस्थान की 25 सीटों पर हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। जहां तक जालौर का सवाल है, हम निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हमें जनता और कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रियाएं मिल रही है कि 15 साल तक यहां भाजपा का सांसद रहने के बावजूद इस क्षेत्र को केंद्र की योजनाओं का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। राजसमंद कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने रेल मगरा ब्लॉक के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 अधिकारियों के अनुपस्थित मिलने पर उन्हें 17 सीसी की चार्जशीट देने के निर्देश दिए। इस दौरान पंचायत समिति रेल मगरा के अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेश कुमार जैन, अकाउंटेंट निमेश राठौड़ और एमडी पशु चिकित्सालय के डॉक्टर बाबूलाल को अनुपस्थित होने पर चार्जशीट देने के निर्देश दिए हैं। पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। उनकी बेटी जयिंदर कौर ने कल ही इस बात के संकेत दिए थे। उनसे जब उनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी मां परनीत कौर पटियाला सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। राजस्थान में एसीबी को नए डीजी मिलने के बाद अब एसीबी अपने काम का अंदाज बदल रही है। पहले कभी कभार आय से अधिक संपत्ति के मामलों में अफसरों के यहां सर्च किया जाता था, वो भी शिकायतें मिलने के बाद। लेकिन अब एसीबी अफसरों ने प्रदेश के सरकारी अफसरों की ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें कई सीनियर अफसर शामिल हैं। इनमें डॉक्टर, इंस्पेक्टर समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। इस लिस्ट के अनुसार अब एसीबी ने सर्च शुरू कर दिया है और इस सर्च का फायदा ये हो रहा है। पिछले सप्ताह एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर के यहां सर्च किया था। पता चला कि डॉक्टर ने आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित कर रखी है। इसी तरह से अब दौसा जिले में एक डॉक्टर और जोधपुर में एक आबकारी अधिकारी के यहां पर सर्च किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे लोग बेघर हैं, लेकिन भाजपा पाकिस्तान से यहां आए लोगों को बसाना चाहती है, हमारी नौकरियां उन्हें देना चाहती है। केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर सवाल खड़े किए हैं और इसे गैर कानूनी कहा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार देश के युवाओं को नौकरी नहीं देने के बजाय पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देकर उन्हें नौकरी देगी। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने मंगलवार को एससीबीए प्रमुख आदिश सी अग्रवाल द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र से खुद को अलग कर लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख आदिश अग्रवाल ने एक असामान्य घटनाक्रम में मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था। बार एसोसिएशन ने पत्र की भाषा की भी निंदा की और इसे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास बताया।
राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देर रात से शुरू हो गया। सरहदी जिलों में देर रात तक आसमान में बादल छाने शुरू हो गए। जैसलमेर गंगानगर के बॉर्डर एरिया पर रात में गरज चमक के साथ कुछ जगह पर हल्की बारिश और बूंदाबूंदी हुई। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और फलौदी के एरिया में आज सुबह से ही बादल छाए रहे, जिससे इन शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज हुई। श्री गंगानगर में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर है। केंद्र शासित प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोग के अधिकारियों ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ 2 दिवसीय परामर्श शुरू किया। इस दौरान भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने आयोग से जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह किया। भाजपा ने भी लोकसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने पर सहमति जताई है। लोकसभा चुनाव में हर बूथ जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद राजस्थान प्रदेश भाजपा ने बूथवार रणनीति तैयार की है। प्रदेश में करीब 52,000 बूथ हैं और इन्हें ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया है। सी श्रेणी में ऐसे बूथ हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा पिछड़ी थी। इन बूथों को जिताने की जिम्मेदारी संगठन के साथ साथ विधायक और विधायक प्रत्याशियों के जिम्मे रहेगी। वहीं बी श्रेणी के बूथ पर प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जा रहा है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने इस महीने सोने की तस्करी की दूसरी खेप पकड़ी है। डीआरआई ने मंगलवार को मेहंदीपुर बालाजी के पास एक एसयूवी गाड़ी की पिछले सीट के नीचे से 20 सोने के बिस्किट जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 2 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ये तस्कर गुवाहाटी से सोने की बड़ी खेप ला रहा था, जिससे जयपुर में खपाया जाना था। तस्कर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। उदयपुर शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर नगर निगम कचरा पॉइंट कम करने का फैसला किया है। इसी क्रम में शुरुआत 11 ऐसे पॉइंट से की है जहां से अब कचरा डालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी अब कोई कचरा डालेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश ने बताया कि शहर में 156 कचरा पॉइंट थे, जिसमें से 11 कचरा पॉइंट को हटाकर वहां कचरा डालने पर प्रतिबंध लगाया है। झुंझुनू जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए गठित मतदान दलों का प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। प्रशिक्षण में आने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी आदेश एवं ईपीएफ साथ लाना होगा। प्रशिक्षण 17 मार्च तक विधानसभा मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।